भारत और कनाडा के बीच रिश्ते भले ही अभी काफी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत से कनाडा जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या दिन प्रतिदिन 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 से कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों सहित ज्यादा स्किल्ड लोग अमेरिका के बजाय कनाडा को चुन रहे हैं। 2013 से 2023 तक भारतीय इमिग्रेंट्स की संख्या 32,828 से बढ़कर 1,39,715 हो गई है, जो 10 साल की अवधि में 326% की वृद्धि है। इसी समय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में 2016 से 2019 तक 5.6% की गिरावट आई है। वहीं इसी अवधि के दौरान कनाडाई विश्वविद्यालयों में ये 51.6% बढ़ी है। इसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में H-1B स्टेटस या स्थायी निवास प्राप्त करना मुश्किल है, जबकि कनाडा में अस्थायी स्टेटस और PR प्राप्त करना आसान है। कनाडा में अधिकांश उच्च कुशल अस्थायी वीजा के लिए तेज प्रक्रिया है। वहीं अमेरिका की H-1B लॉटरी पूल में अधिकांश आवेदकों को अस्वीकार कर देती है, जिसमें कई लोग अमेरिका में अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट जाते हैं। इसके अलावा कनाडा एक स्किल्ड ग्रेजुएट को कुछ ही सालों में PR और सिटीजनशिप करने की अनुमति देता है। अमेरिका में भारत से ज्यादा स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अक्सर प्रति देश सीमा और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर कम वार्षिक सीमा के कारण स्थायी निवास पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने H-1B वीजा प्राप्त करना और भी कठिन बना दिया था। कई अमेरिकी नेताओं ने छात्रों के लिए नए प्रतिबंध लगाने या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को समाप्त करने पर खुले तौर पर चर्चा की। इससे विदेशी छात्र अमेरिका से दूर होते चले गए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई H-1B वीजा धारक भी कनाडा जाने का विकल्प चुन रहे हैं। पिछले जुलाई में कनाडा का H-1B वीजा धारकों के लिए कार्यक्रम 48 घंटे से भी कम समय में 10,000 की सीमा तक पहुंच गया था। कनाडाई विश्वविद्यालयों का आकर्षण केवल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2000 से 2021 के बीच कनाडाई स्कूलों में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 544% की वृद्धि हुई है, जो 62,223 से बढ़कर 4,05,21 हो गई है। इसने कनाडाई विश्वविद्यालयों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें कनाडाई स्कूलों में नामांकन में 45% वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की वजह से हुई है। वहीं हाल ही में कनाडा ने US H-1B वीजा धारकों को वर्क परमिट देने के नियमों से भी छूट का ऐलान किया था। ओपन वर्क परमिट किसी विदेशी नागरिक को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे देश में काम करने की अनुमति देता है। भारतीय लोगों में भी H-1B वीजा धारकों का एक बड़ा हिस्सा है। H-1B वीजा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका में एंट्री का एक बड़ा जरिया है, जो उन्हें पढ़ाई के साथ कंपनी के लिए काम करने की अनुमति देता है। अब कनाडा में छूट मिलने से इसका फायदा उठाया जा सकेगा। आने वाले समय में इसका भी कनाडा को काफी फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।